हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 10th के सिलेबस से और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आज इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। जैसा कि आप जानते हो कि सरकार ने कोविड-19 के कारण सिलेबस से 30% सिलेबस कम कर दिया है। इसलिए सप्लीमेंट्री में जहां पहले 3 लेसन आया करते थे, अब केवल 2 लेसन आएंगे और आज इस वीडियो में हम इन्हीं 2 लेसन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। क्वेश्चंस को समझने से पहले बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज भले ही हो जाए, लेकिन आप उसे ध्यान से पढ़िए और तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर आपने जरूर पढ़ा हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं वो सबसे ज्यादा आसान तरीके से और इम्पोर्टेंट बातों को लेकर ही बनाए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टडी करते हैं केवल 14 क्वेश्चन आंसर जो दोनों लेसन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को स्टडी करेंगे और यहाँ सबसे पहला प्रश्न है हु वॉज एडिसन एंड वाई इज ही फेमस। एडिसन कौन थे और वह फेमस क्यों हैं। यह क्वेश्चन इस तरह का प्रश्न दूसरे तरीकों में भी पूछा जा सकता है जिसका आंसर एक ही बनेगा। देखिए यहाँ और करके लिखा गया है विच इन्वेंशन डिड मेक एडिसन फेमस। किस आविष्कार ने एडिसन को फेमस किया, प्रसिद्ध किया। इसमें भी यही बात पूछी गई है कि वह फेमस क्यों हुए और यहाँ पर भी यही बात पूछी गई है। इसी तरीके से एक और उदाहरण है हु वॉज एडिसन। ये फिर से रिपीट है, कौन थे एडिसन। हाउ डिड ही बिकेम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। वह पूरे अमेरिका में फेमस क्यों हो गए। और एक और क्वेश्चन है हाउ डिड एडिसन बिकेम फेमस इन अमेरिका। अब ये चारों क्वेश्चन एक ही बात से रिलेटेड है कि एडिसन कौन थे, उनके फेमस होने का क्या कारण था, वे अमेरिका में क्यों फेमस हुए। हमें इसी बात को बताना है जिसे क्वेश्चन में अलग अलग ढंग से पूछा गया है। अब इन अलग अलग तरीकों से पूछे गए प्रश्न को हम आंसर में इस प्रकार लिखेंगे। एडिसन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। उन्होंने आविष्कार किया ग्रामोफोन का और इलेक्ट्रिक बल्ब का। ही बिकेम फेमस। वे प्रसिद्ध हो गए बाय इन्वेंटिंग, आविष्कार करके इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करके वे ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। इन व्हाट वे, किस तरीके से, डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड हैप्पी। एडिसन ने संसार को खुश बनाया। किस तरीके से एडिसन ने संसार को खुश किया। इसका आंसर लिखेंगे ही गेव ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब टू द वर्ल्ड। उन्होंने संसार को ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। दीज थिंग्स, इन चीजों ने, हेल्प, मदद की, पीपल, लोगों की, टू मेक देयर लाइफ हैप्पी एंड ब्राइट, कि लोग अपने जीवन को खुश और ब्राइट, रोशनी से भर सके। अब है क्वेश्चन नंबर 3 वाई डिड एडिसन डिसाइड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। एडिसन ने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय क्यों लिया। हाउ मच, कितने, डिड ही अर्न, उन्होंने कमाए, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उन्होंने कितने रुपए कमाए। इसका आंसर है एडिसन टुक अ जॉब इन द रेलवे टू अर्न सम मनी। एडिसन ने कुछ पैसे कमाने के लिए एक नौकरी ले ली इन द रेलवे, रेलवे में। बिकॉज, क्योंकि, ही नीडेड, उन्हें आवश्यकता थी, मनी, पैसे की,
टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने परीक्षणों को, एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन, जारी रखने के लिए, आगे करते रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। ही अर्न्ड, उन्होंने कमाए $2, $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। उनकी पहले दिन की कमाई थी $2, $2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वॉट वे, किस तरीके से, डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम, एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छा टीचर पाया अपने लिए। एडिसन ने किस प्रकार से अपनी माँ को सबसे अच्छा टीचर पाया? आंसर लिखेंगे, एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर, एडिसन ने पाया अपनी माँ को सबसे अच्छा टीचर, बिकॉज, क्योंकि, शी हेल्प्ड हिम, वह उसकी मदद करती थी, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके एक्सपेरिमेंट में, परीक्षणों में, एंड आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस, और उत्तर देती थी उसके सारे प्रश्नों का, विद पेशेंस, धैर्य के साथ, धीरज रख के, सब्र के साथ अपने बच्चे के सारे प्रश्नों का वो जवाब देती थी। अब है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एडिसन ने अमेरिका के लोगों से क्या वादा किया? आंसर है, एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एडिसन ने अमेरिका के लोगों से वादा किया, टू गिव देम, कि वे उन्हें देंगे, इलेक्ट्रिक लाइट, इन 2 years, 2 सालों में, 2 साल के अंदर अंदर वे उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट बनाकर देंगे। एंड ही केप्ट दिस प्रॉमिस, और उन्होंने इस वादे को पूरा किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन, सारे वैज्ञानिक एडिसन पर क्यों हंसे? इसका आंसर है, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट एडिसन, सारे वैज्ञानिक हंसे एडिसन पर, बिकॉज, क्योंकि, ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था, टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, उन्होंने वादा किया कि वे 2 साल के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक लाइट देंगे, और इस बात के लिए सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, जो पहले लेसन का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री, किस प्रकार एडिसन ने अपने देश की सेवा की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? इसका आंसर लिखेंगे, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने अपने देश की सेवा की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के दौरान, बाय मेकिंग 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, युद्ध के दौरान 40 आविष्कार करके, छोटे छोटे 40 आविष्कारों के द्वारा एडिसन ने अपने देश की सेवा की। और अब क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है लेसन नंबर 2, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य से। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज विक्रमादित्य, कौन थे विक्रमादित्य, वेयर डिड ही रेन, और उनका शासन कहाँ था? आंसर में लिखेंगे, विक्रमादित्य वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन इंडियन हिस्ट्री, विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के सबसे महान जज थे, न्यायाधीश थे। ही रेन्ड इन उज्जैन, और उनका शासन था उज्जैन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस, क्या हुआ महल के साथ, एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के किले और उनके महल का क्या हुआ आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद?
आंसर में लिखिए आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, हिज पैलेस, उनका महल, एंड फोर्ट्रेस, और उनका किला, वर रून्ड, नष्ट हो गए, द हीप्ड अप रून्स, और ये जो खंडर थे इनके ढेर पर, वर कवर्ड, कवर हो गई थी, विद डस्ट, धूल, ग्रास एंड ट्रीज, उनके इस खंडर पर धूल आ गई थी, घास उग चुकी थी और पेड़ पौधे उग चुके थे। इन पेड़ पौधों ने, धूल ने उनके खंडरों को ढक दिया, कवर कर दिया। एंड टर्न इनटू अ पास्चर लैंड, और वह जमीन एक चारागाह वाली धरती बन गई थी जहां पर पशु आकर घास खाया करते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। What did the village boys find in the pastures? गांव के लड़कों को उस पास्चर में, उस चारागाह में क्या मिला? इसका आंसर लिखिए। The village boys found, गांव के लड़कों को मिला, in the pasture, चारागाह में, a green mound, एक हरे रंग का उभार, which looked like a judge's seat, जो दिखाई देता था एक जज की सीट के समान, जज की सीट के जैसा एक उभार दिखाई देता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज नोटिस इन द बॉय आफ्टर ही सैट ऑन द ग्रीन माउंड? गांव के लड़कों ने क्या बदलाव नोटिस किए इन द बॉय, उस लड़के में, आफ्टर ही सैट, जब वह हरे उभार पर, उस हरियाली घास वाले उभार पर बैठ गया, तो उस लड़के में कुछ चेंजेस आए, और उन चेंजेस को गांव के लड़कों ने क्या नोटिस किया? इसके आंसर को इस प्रकार लिखेंगे। द बॉयज नोटिस्ड, लड़कों ने ध्यान दिया, दैट, की, द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंड, वह लड़का जो बैठा था उस हरी घास के उभार पर, हैड बिकेम ग्रेव, वह गंभीर हो गया, एंड सीरियस, एंड हिज टोन एंड बिहेवियर वर इम्प्रेसिव, उसके बात करने का अंदाज, टोन, और उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली बन गए थे। एक राजा के समान, एक जज के समान उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसके हाव भाव बदल गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य मेड ऑफ? विक्रमादित्य की जजमेंट सीट किस चीज की बनी हुई थी? Why did it disappear? यह अदृश्य क्यों हो गई? From the earth, धरती से, forever, हमेशा के लिए। इसका आंसर है The judgment seat of विक्रमादित्य was made of stone. विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट थी, न्याय का सिंहासन था, वह बना हुआ था स्टोन, पत्थर का। The king of Ujjain was not worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठने के योग्य नहीं थे। वर्दी का मीनिंग है योग्य। द लास्ट एंजल, आखिरी देवदूत, फ्लू हाई अप इन द स्काई, आकाश में ऊंचे उड़ गए, विद द जजमेंट सीट, उस जजमेंट सीट के साथ, एंड इट डिसअपियर्ड, और यह अदृश्य हो गई, फ्रॉम द अर्थ, धरती से, फॉरएवर, हमेशा के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज विक्रमादित्य? कौन थे विक्रमादित्य? वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर हिम? क्यों अपराधी कांपते थे उनके सामने?
वाई डिड ही बिकेम सो फेमस, वह इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए। देखिए 3 क्वेश्चन हैं और ये तीनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और एक साथ भी। इसका आंसर है विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। ये आंसर हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन का लिखा है। उसके बाद है द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी कांपते थे, बिफोर हिम उनके सामने, बिकॉज क्योंकि, ही वुड सी स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, वे देख लेंगे उनके अपराध को स्ट्रेट स्पष्ट रूप से। ही वॉज फेमस फॉर हिज जजमेंट, और विक्रमादित्य अपने जजमेंट अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। और अब है लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर। विक्रमादित्य किस चीज के लिए फेमस थे। वाई इज किंग विक्रमादित्य फेमस, ये भी वही बात है, बस शब्दों को थोड़ा बदल दिया गया है। विक्रमादित्य किस चीज के लिए फेमस है, क्यों प्रसिद्ध हैं। जैसा कि अभी अभी हमने 13 नंबर क्वेश्चन में स्टडी किया था, वही बात इसमें थोड़ा सा लार्ज करके थोड़ा सा शब्दों को बढ़ाकर लिख दिया जाएगा। विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान को पसंद करने के लिए फेमस थे। ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, और उन्हें इतिहास में सबसे महान जज, सबसे महान न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको जरूर सफलता मिलेगी अपने बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे इसी तरह की बहुत ही हेल्पफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट से रिलेटेड वीडियो आपको जरूर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।